चली जी दादी आज तूने हम मार पीछे को बोला आखिर तुमने किया क्या भैया जो आप लोग गुस्सा हो रहे हैं मां बिचारे जो लाल गए चले जब कि अपने भाई को जिंदा ही मारा जवाब दे वरना मारते मारते तेरी हाल कर दो आप हमें बेटा मार रहे हैं भैया मैंने सब कुछ नहीं किया इससे आपका से नीचे हो जाए भैया मैंने तो वही किया है जो हर इंसान का फर्ज होता है अरे लिखा किस्मत में कुछ देना इसको हेलो भैया और इस और अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डाल लेकिन आप भी बेकार मारे इन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की यार राजकुमारी को बाहर से सही महल पकड़ा जाए राजकुमारी
आप नहीं जाएंगे? मैं चंदन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज चंदन का मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो आज इस चंदन को गोली मार दूंगा। अगर इसकी जिंदगी की खैरियत चाहती है तो चुपचाप सही हो। जानते हो तुम कि मेरा भाई छोड़ा है चंदन। जी सर, आपके छोटे भाई आज वो ऐसी हरकत की है इसे अपना भाई कहने की सब होती है। जरा सोचो, जी हम महाराज के गुलाम हैं, एक नौकर, जी और हमारी औकात महाराज के जूतों के बराबर भी नहीं है। अरे हम महाराज का नमक खाते हैं, हम नमक खार हैं, जी हम नमक हलाल है लेकिन नमक हराम नहीं। अरे ये जो नमक खाता है उससे नमक हरामी करके चला था। अरे कहा महाराज और कहा भाई बाबा होकर चांद को छूने की कोशिश करता है, जमीन होकर आसमान से मिलने की कोशिश करता है। शुक्र करो कि मेरी मार में बेहोश हो गया। मुझसे मारते मारते मार गया। नहीं है सर। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद से इश्क और मेरा रिश्ता कोई नहीं है। ये मर गया मेरे लिए और मैं मर गया चंदन। एक काम कर, जब ये हराम ज्यादा चंदन होश में आ जाए तो इसको हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीट दो मेरे साथ। भैया ये आपने अच्छा नहीं किया भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं सारी बात चलकर माँ से बताऊंगा भैया, माँ से बताऊंगा अब वो दूर नहीं, विचार हुकूमत की बात जो मेरे हाथ में होगी, बस इंतजार है तो मंत्री जी का, क्योंकि हुआ है और बहुत सारी हाँ, हुकूमत की डोर तुम्हारे हाथ में आ गई। हमने तुम्हारी विषय में याद कर रही थी। राजकुमारी जी, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। कैसी बात? सुनो, तो राजकन्या जरा होश में आवे तुम, वह हीरा होशियार हो जाइए, और तकवारी से अगर मीरा बन जाए, तकवारी से अगर मीरा बन जाएगी, तक कैसे मेरे मुझको फरमाइए। अगर राजकुमारी मीरा तत्वार बन गई तो तुम्हें कैसे राज मिलेगा? मेरी बात तुम्हें काफी दिनों सोच रही हूँ, और मेरी बात आप सुनिए। तो क्या करूँ कुछ समझ मेरे आता नहीं, तत्वारी की करूँ कैसे बताइए, और राजगद्दी के कैसे कुछ आखिर कोई न कोई रास्ता निकालिए ताकि हुकूमत की बात मेरे हाथों में आए। मैं बताता हूँ, तो कैद कर लो महाराज को इस घड़ी, रोज तकलीफ पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा।
कोई कुछ कर सकेगा ना मेरा कहीं ताजमहल तक चढ़ा किसी वक्त चलो महाराज अपने स्वयं कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे हुए तुरंत महाराज को बंदी बना लिया जाए। आखिर ऐसी बात है तो सरकार के गहरी नहीं करनी चाहिए। इसी वक्त चलिए और महाराज का हाथ में जाके सीधा में हमारा धावा करते और उसके बाद हुकूमत की बात मेरे हाथ में होगी और किसी ने अगर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो याद रखना मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी मीरा। अगर जवाब गोली न मारी तो मेरा नाम है राजकुमारी इस रात हमारा दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहे। हम थोड़ा आराम करने चल रहे हैं, अगर कोई फरियादी आए तो हमें खबर कर लो। जैसे आगे बढ़े। अगर जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मस्त हो जाओ। खड़े हो जाइए। बहुत आराम कर लिया आपने, अब हमेशा नहीं आपको आराम देते। Come here. हाथ खड़ी जाओ। अब डाल दो पिताजी के हाथों में। पिताजी के हाथों में हाथ डाल दो। जितना कहती उतना करो। और सर से शाही ताज कर लो। सर से शाही ताज कर लो। और बिहारी एक बात याद रखना, 3 दिन तक इन्हें खाना पीना कुछ न दिया जाए, कुछ भी नहीं, सिर्फ शाम सुबह 2 फल ले जाओ। बस राजकुमारी जी इसी तरह हमारे इशारे पर चलते जाओ। वो दिन दूर नहीं कि दिन इस राज सुंदरगढ़ की राजमलिकत है। आगे आगे देखो मोटा क्या है और इसी तरह शांत से बैठे रहना, क्योंकि मेरा नाम राजकुमारी वीरा सिंह है और वादा करती हूँ जब साल रात सिंहासन में बैठूंगी तो सुबह सब लोगों को एक रसगुल्ला दे के जाऊंगी। ये राजकुमारी का वादा है और अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो याद रखना कि जो हाल इनका हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा, क्योंकि मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी वीरा। क्योंकि मेरा कहना तो सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य याद रखना जब तक है जिंदगी तब तक जीऊंगा सांस से, आंखें उठाया किसी से तो मार दूंगा। पहले से मेरी जिंदगी काफी सुधर संवर गई है। बहुत मुसीबत उठाकर मैंने अपने बच्चों को पाला। आज मेरे दोनों बेटे सयाने हो चुके। बड़ा बेटा
इस सुंदरगढ़ का सेना नायक हो गया और छोटा बेटा नौकरी की तलाश में है। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे छोटे बेटे को भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन रोटी बना के कब से अपने दोनों बच्चे का इंतजार कर रही हूँ। मेरे दोनों बेटे अभी तक मेरे पास नहीं, रोटियां ठंडी हो रही हैं। कैसा है तेरी पढ़ाई, कैसी चल रही है? चंदन, क्या बात है? मुंह नीचे ओ सूरज, कैसा है? सूरज, क्या बात है? आज दोनों के तेवर बदले बदले से ऐसे आते थे माँ के पास तो दोनों भाई एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, और आज चेहरे पे उदासी। बात क्या है? सूरज, मैं तुझसे पूछती हूँ कि सच बताओ ललन, सच बताओ ललन, क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। कि बिपता क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। और नाचुरा क्या है सच्चे सच्ची बताओ सूरज, जो इस तरह तुम दोनों मुंह लटकाए हुए खड़े हो, अरे तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बात क्या है बेटे? मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही। बात ऐसी है बताते हुए मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? इस जुआ से बयां करूं कि क्या बात है। आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो बताने में शर्म आ रही है, अपनी माँ से छुपा रहा है? बोल बेटे, कौन सी बात है? कि कहने में मुझको मैया हयाती
प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में इलाज करके तो बताओ अपने जान में और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में कि होगी सूरी से ये नहीं हो राजकुमारी के साथ क्या कर रहा था? ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अदनील हरकत करते हुए पकड़े गए हैं और सियान है किसी गैर नहीं तेरा भी हाथ पड़ा है। साथ पूछे मैं पूछती हूँ आज क्या बजे सुन रहे हो? समय अपने आप को दोहरा रहा है। मैं पूछती हूँ यही तालीम दी है बचपन से इतनी मुसीबतें उठाकर मेहनत करके तुम दोनों को पाला क्या इसी दिन के लिए कि एक दिन तेरी वजह से मेरा सर नीचा हो जाए यही तालीम दी है मैंने तुझे फिर क्या ये जो बता रहा है झूठ है बोल तू क्या बताना चाहता माँ बात करेगा कि कुछ बोलेगा तो कुछ गलत लिया इसी भगवान का जो सिद्धांत है लागी बताई इसमें मेरी राजकुमारी मजा किया लाज बताई उसके एवज में राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया और हमें भी बस बस मैंने समझ लिया तेरी राम कथा को तूने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई उसकी लाज बचाई और उसी इज्जत बचाने के एवज में राजकुमारी साहिबा तुझ पे मोहित हो गई और तुझे अपना दिल दे बैठी यही बात है ना और इसीलिए सूरज ने तुझे मारा सूरज सुना तूने इसने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई उसी की एवज में आकर राजकुमारी साहिबा ने अपना दिल दे बैठी नारी की रक्षा करना तो भगवान का हर इंसान का परम कर्तव्य है बेटा और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन बेटे नारी की करना मदद एक क्षत्रिय का काम नहीं बिछाता उस समय होगा क्या इसलिए मेरी बात को
गौर से सुन। और छोटे में ना किया कोई छोटा कदम, छोटे में ना किया कोई छोटे में ना किया कोई छोटा कदम, छोटे में ना किया कोई छोटा कदम, दिल पालो नहीं देता कि मैंने दोनों को चढ़ा, दोनों महाबली हो दुश्मनों को जंग में पूरी कलेजा चीर हो। कि मैंने दोनों को चढ़ा, दोनों महाबली हो दुश्मनों का जंग में पूरी कलेजा चीर हो। और एक होकर न हो मेरे इसलिए इसमें कोई गलती नहीं की। अरे पगले, प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। ये प्यार नहीं पागलपन है। तुम ऐसी बातें करके अपने अंदर को बढ़ावा दे रही हो। बढ़ावा नहीं दे रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ। देखो भैया नीरज नीरज सनाप रामलाल ये पर्स आपका गायब हो गया है। ऊपर से भैया कोई आ गए हैं, पर्स दे गए हैं। यहाँ जो हमारे दद्दा कमेटी का व्यवहार लिख रहे हैं, तो ये नीरज आप जहाँ के भी हो आए और अपना पर्स यहाँ आकर ले। हाँ, पैसा लेना उस कदम है, कोई और फाट पड़ गया। और नीरज जिसका नाम हो से गाँव के हैं, गाँव लिखाते हैं, गाँव के बसिया के बाद के ही बसिया के बाद के हैं भैया। जहाँ के भी हो निकल आगे तो कहो चले गए हो, नहीं अब तक चिल्लाते। आके मिल ले भैया, और या तो उनके गाँव आप हो तो वहाँ बता देना, भैया से आकर ले लेंगे। हाँ तो क्या कह रही थी? मैं बढ़ावा नहीं दे रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम बात सच कहती हो, लेकिन जरा सोचो हम कहाँ और महाराज का है। अरे प्यार मोहब्बत हमेशा बराबरी वालों और अगर ये खबर महाराज को लग जाती तो आज चंद्र तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, इसे फांसी हो जाती। मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ, तू यही सोच रहा है कि काश इसकी खबर महाराज को हो गई तो महाराज इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। लेकिन बेटे, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में। अगर इसकी किस्मत में फांसी लिखी होगी तो कोई मेट नहीं सकता। हाँ बेटे, और सुनो चंदन, मेरे पास देख, वो यहाँ का सेवन है, समझता है ना? उसके दिल में तेरे लिए बहुत जगह है। पगले, तुझसे बड़ा है, गुस्से में निकल आया होगा, लेकिन तेरी अच्छाई के लिए तैनात हो। चलो अब अपने बड़े भाई से माफी मांगो। अरे तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं,
बल्कि मेरे दिल में। चंदन तू अच्छी तरह जानता है कि तेरा भाई सूरज इस राज्य का सिंहासन है और मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता हूँ। मेरा भाई, मैं अपने फर्ज के लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे भी सकता हूँ। इसलिए चंदन मेरे लिए फर्ज के बता कुछ भी नहीं। भूल से कभी मेरे फर्ज के रास्ते बताओ। अच्छा, अब बातें छोड़ो, रोटियां ठंडी हो रही है, भूख नहीं होगी तुम दोनों को। तो सबसे पहले खाना लगाती हूँ, उसके बाद बैठकर आपस में बातें करते साथियों, ये अड्डा डाकू देवा सिंह का है और सरदार जी हमें अड्डे में आने वाले हैं। सभी लोग तैनात हो। साथियों, ये बताइए कि हमारे आर्मी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, आर्मी अड्डे पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके आदेश की देरी है। हाँ साथियों, लेकिन आप हमेशा हमसे पूछा करते थे कि आप डाकू क्यों बने। तो साथियों सुनिए, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। मैं सुंदर डॉक्टर एक सीना नायक था। हाँ, मेरा नाम सत्यदेव सिंह था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया, मुझे डॉक्टर बनना था। आज हम चाहते हैं कि हम अपने अपमान का पता चुकाएं, सुंदर बात करना चाहते हैं। सुनो साथियों, और मोटा
आज हम चलेंगे सुंदर की ओर। आज हम कहते हैं जय रानी।